ईश्वर बहुत ही दयालु है। ईश्वर बहुत ही कृपालु है। ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। इस तरह की जो बातें हैं हमने किताबों में भी पढ़ी हैं और कई बार जो है हमने अपने जीवन में भी इसको देखा है। तो दोस्तों, ईश्वर कैसे हम पर दयालु है, यही आज मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी से सिद्ध करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये बात जो है देहरादून के पास की है। तो देहरादून के पास जो है एक सेठ रहते थे। उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस था, काफ़ी बड़ी हवेली थी। उसके आसपास का जितना भी एरिया था उसमें उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे फल फूल लगा रखे थे और उन सब की देखभाल करने के लिए जो है एक किसान फैमिली को रखा हुआ था। और वो किसान ना हमेशा यही कहता रहता था कि ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर बहुत दयालु है। तो किसान का क्या एक नियम था कि डेली की डेली जितने भी फल पक जाते थे वो उन सबको एक टोकरी में डालकर अपने सेठ की कोठी पर पहुंचा देता था। तो उस दिन भी सुबह सवेरे जब किसान अपने बगीचे में आया, उसने पेड़ पौधों को देखा तो उसने देखा कि सेब भी, नारियल भी, अनार भी, नाशपाती भी और अंगूर भी सब तैयार हैं। तो उसने कहा कि आज मैं अपने सेठ को कौन सा फल खिलाऊं। तो उसने देखा कि नहीं, अभी सेब भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, नाशपाती में भी थोड़ी सी कमी लग रही है। तो उसने देखा कि अंगूरों के गुच्छे जो हैं बिल्कुल ऐसे पके पड़े हैं। तो उसने कहा आज ना मैं सेठ जी को अंगूर ही खिलाता हूँ, क्योंकि वही जो है पूरे पक कर तैयार है। तो उसने अंगूरों की एक बहुत बड़ी टोकरी जो है बनाई और चल पड़ा सेठ जी के पास। सेठ जी उस समय अपने लॉन में बैठे थे और गुस्से में लग रहे थे। अब पहुंच तो गया था वो किसान। तो उसने सेठ जी को कहा कि सेठ जी मैं आपके लिए फल लाया हूँ। अब सेठ जी का ध्यान जो था कहीं और था। तो उसने ऐसे इशारे से कहा कि टोकरी को रख दो। उसके बाद किसान जो है वो भी उनके सामने जो है उकड़ू बैठ गया, जैसे खड़े गोडे बैठते हैं, उकड़ू बैठ। फिर सेठ जो है एक अंगूर खाता है और एक जो है किसान की तरफ फेंकता है, वो सीधा उसके माथे पे लगता है। किसान कहता है कि ईश्वर बहुत कृपालु है। अब ये सिलसिला कितनी देर चलता रहा कि 20-25 अंगूर तो सेठ ने खा लिए और 20-25 अंगूर जो हैं वो किसान के माथे पर लगे। तो एकदम से सेठ जी को होश आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि मैं इतनी देर से तुम्हें अंगूर मार रहा हूँ और तुम उतनी ही बार कहते हो कि ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर बहुत कृपालु है, इस बात का क्या राज है। तो उसने कहा सेठ जी कि आज जब मैं सुबह बगीची में गया तो बगीची में अनार भी पके हुए थे, नाशपाती भी पकी हुई थी, सेब भी पके हुए थे और तो और नारियल भी पके हुए थे। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैंने टोकरी में अंगूर भर लिए। सेठ जी आप सोचिए कि अगर अंगूर की जगह मैं टोकरी में सेब लेके आता या नारियल लेके आता या अनार लेके आता और आप वही मेरे माथे पर मारते तो मुझे कितनी चोट पहुंचती। तो कहाँ तो मैं सारे फ्रूट लाने वाला था, कहाँ अचानक से ही मेरे मन में आया कि अंगूर जो हैं बहुत ज़्यादा पक गए हैं, तो आज मैं सेठ जी को यही अंगूर खिलाता हूँ। तो मेरा मन किसने बदला? मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा ने। क्योंकि परमात्मा को शायद पता होगा कि आज मेरे माथे पर कुछ होने वाला है, कुछ चोट लगने वाली है। तो मैंने अंगूर डाल दिए और आप एक अंगूर खाते रहे और एक अंगूर को आपने मेरे माथे पर जो है निशाना बनाकर मारते रहे। तो सोचिए, अगर अंगूर की जगह नारियल होता या सेब होता तो सेठ जी हंसने लगे कि वाकई ईश्वर जो है बहुत कृपालु होते हैं, ईश्वर जो है वो बहुत दयालु होते हैं। तो दोस्तों, ये कोई कथा कहानियों से समझने वाली बात नहीं है, ये एक विश्वास की बात भी होती है कि वाकई में ईश्वर जो है वो बहुत दयालु होते हैं। ईश्वर हम सबका भला करने वाले होते हैं। ईश्वर के ऊपर जो हमारा विश्वास है वो विश्वास कभी भी हमारा झूठा नहीं पड़ता। अगर हम अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के सपुर्द कर देते हैं तो हमें किसी भी तरह के दुख का आभास नहीं होता। दुख तो जो आना है वो तो आना ही है, लेकिन वो दुख जो है उसका वजन कम हो जाता है, जैसे नारियल की बजाय उसको अंगूर की चोट लगी। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी मेरी कहानी कैसी लगी? कहानी नहीं है, ये जुमले होते हैं जो कहानियों के माध्यम से ही हमें सिखाए जाते हैं
और अगर हम उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं तो वाकई बहुत बड़ा चेंज आ जाता है हमारी लाइफ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।